राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। दीपावली का महापर्व हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय पर्व माना जाता है और दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली से पूर्व धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा मानी जाती है। कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रदोष व्यापिनी के त्रयोदशी में धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की प्रथा है। यदि संभव ना हो तो कोई बर्तन खरीदना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो मन को संतोष और शीतलता प्रदान करता है। कहते हैं कि धनतेरस पर जो भी चीजें खरीदी जाती हैं वह साल भर में 13 गुना बढ़ जाती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भूलोक में भ्रमण के लिए निकले। श्री हरि ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई तो वह लक्ष्मी जी को उचित स्थान पर बैठाकर स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानी और वह उनके पीछे चल पड़ी। माता लक्ष्मी ने एक स्थान पर पहुंचकर एक किसान के खेत से फूल लेकर श्रृंगार किया और इसके साथ ही गन्ने के रस का पान किया। जैसे ही श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी को देखा तो वह क्रोधित हो उठे और आवेश में आकर उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि वह 12 वर्षों तक किसान की सेवा करेंगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने 12 वर्षों तक किसान की सेवा की। 12 साल बाद जब विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने आए तब माता ने किसान से कहा कि त्रयोदशी की रात में घी का दीपक जलाकर तांबे के कलश में पैसे भरकर मेरी पूजा करें। ऐसा करने से पूरे वर्ष मैं यहीं रहूंगी। मान्यता है कि तभी से धनतेरस का यह पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर खरीदारी करने के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम ने धनतेरस के खास पर्व पर बाजारों में जाकर लोगों से उनके विचार जाने। देखें DID न्यूज की खास रिपोर्ट। ये कहना चाहेंगे कि दिवाली का त्यौहार है, सब एक दूसरे की मदद करो, ज़्यादातर गरीबों की मदद करो और जो लोग भी सामान खरीदते हैं ज़्यादातर दुकानों से ज़्यादा रेडियो वालों से खरीदो तो उनकी भी दिवाली हैप्पी हो जाएगी। 2 साल के बाद मनाया जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी आज़ादी वाला दिन लग रहा है। तो 2 साल के बाद जैसे कोविड था तो कोविड में अभी दुकानदारी खुली है, आप देखो लोग बहुत खुश हैं और अपना क्या कहते हैं खरीदारी भी कर रहे हैं और हमारा काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है अभी हाल फिलहाल। और हमारे पास अभी भी टाइम नहीं है, आप देखो कस्टमर पे कस्टमर है हमारे पास और बाज़ार में बहुत जो है अच्छी रौनक है इस टाइम। और सबसे ज़्यादा इस टाइम हमारे पास जो है गिफ्ट आइटम्स, पीतल का सामान, तांबे का सामान जो शुद्ध माना जाता है पूजा के लिए वो लोग परचेज़ कर रहे हैं। हाँ, धनतेरस के दिन हम खूब सारी मार्केट में शॉपिंग करने आए हैं। 2 साल बाद हमें खुल के मौका मिला है कि हम खरीदारी करें। दिल अंदर से बहुत प्रसन्न है। भगवान दिवाली के लिए सबके लिए खुशियाँ लाए। लोग बहुत परेशान होकर इस बार खूब शॉपिंग करके खूब आनंद ले रहे हैं। धनतेरस सबके लिए भगवान लक्ष्मी सबको प्रसन्न होकर प्रसाद अच्छी खुशियाँ लाए। भगवान सब ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, हमारी यही कामना है और कोरोना से मुक्त रहे अब हमारा देश। सर ये है कि एक कोरोना के बाद इतने टाइम बाद हम यहाँ पर आए हैं, कुछ अच्छा भी लग रहा है शॉपिंग करके और धनतेरस का भी फेस्टिवल है और कोई ना कोई चीज़ हर कोई शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, तो हमने भी शॉपिंग की है और बड़ा अच्छा लग रहा है ये फेस्टिवल काफ़ी टाइम बाद। बहुत अच्छा यही है, फेस्टिवल अच्छे से मनाओ और ये जो है बम पटाखे उसको जितना भी वो अवॉइड कर सके वो सबसे अच्छी बात है। नहीं सर, यही है कि 2 साल के बाद चांस मिला तो ऑब्वियसली दिल में खुशी ज़्यादा है और एक्साइटमेंट भी थोड़ी ज़्यादा है। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो करने का दिल है, तो अच्छा लग रहा है कि मार्केट फिर से बैक टू नॉर्मल हो रही है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं। जो हमें हर साल खरीदा जाता है, घर वालों ने बड़ों ने सिखाया है कि कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन, सोना चांदी का, तो वही है कि बच्चों के लिए कुछ खरीद लिया, यही चीज़ है, चांदी के लिए कुछ खरीद लिया, बच्चों का खरीद लिया। पहले तो सबको बहुत बहुत मैं मुबारक देना चाहूँगी धनतेरस की। सब लोग बहुत दिन के बाद 2 साल के बाद इस तरह से बाहर निकलने का सबको मौका मिल रहा है, बट फिर भी आज मुझे उतनी भीड़ नहीं दिख रही, शायद लोग थोड़े डरे हुए हैं। बट वही है कि सब अगर सतर्कता से, देखिए हमने भी मास्क पहना हुआ है, कि अगर आप मास्क पहन के और थोड़ा ध्यान रख के हैंड सैनिटाइज करके अपनी सेफ्टी के लिए बाहर निकलेंगे तो शायद सब वेंडर्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि दिवाली का अवसर है तो सबके लिए ही ये दिन बहुत अच्छा जाएगा।
तो आई वांट टू से एवरीबडी अ हैप्पी धनतेरस और सबको दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जून में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया था। रोजगार मेले के तहत देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के 38 मंत्रालयों व विभागों में नियुक्त किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर शामिल होंगे। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि आज देश में रोजगार के कई नए अवसर बन रहे हैं। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे, डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। ये तभी हो रहा है क्योंकि भारत में फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और साथ ही काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत कई मायनों में आत्मनिर्भर बन रहा है। सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुझे खुशी है कि एनडीए शासित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी और भाजपा सरकारें भी अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आयोजित करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दादरा नगर एवं नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार भी आने वाले कुछ ही दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ ही महीनों में
लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। आज अगर केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है और न ही दुनिया अनुभव करती है। 100 साल का जब भारत की आजादी का समय होगा, अमृत काल के 25 साल, आपके जीवन के भी 25 साल, महत्वपूर्ण 25 साल, आइए मिलकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सूखा प्रभावित किसानों को धनतेरस के मौके पर बड़ा गिफ्ट दिया है। इस साल सूखे की मार झेल रहे किसानों की सहायता के लिए प्रति परिवार 3500 रुपए की राशि छठ से पहले किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा आज धनतेरस के अवसर पर की। मुख्यमंत्री ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सभी जिलों को रिमोट से राशि भेज दी। इससे पहले सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से एक एक कर बात की। सीएम नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को कहा, छठ पर्व से पहले हर हाल में किसानों तक यह राशि पहुंचा दी जाए। इसमें और जितने रुपए की आवश्यकता होगी वह दिया जाएगा। ये खुशी की बात है और आपने जो बताया कि आज से शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आज ही मैंने सुबह जो इसकी जानकारी हमको कल ही मिल गई थी, लेकिन आज इतना की शुरुआत हो गई, तो उसी में हमने कहा कि नहीं, और आज आप बोल रहे हैं तो ठीक बात है कि आप अब समय सीमा निर्धारित कर दिए। हम तो यही चाहेंगे कि और सारे जो 11 जगह के जितने भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, दोनों डिपार्टमेंट वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ सारे डीएम वगैरह सबको भी कहेंगे कि सब लोग बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच जाए। हम क्यों चाहेंगे कि 15 दिन लगे, हम तो जितना और जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए। जो प्रति परिवार दे रहे हैं, इतना सब इफेक्टेड है, और आपने संख्या बता दी 11 जिले के अंतर्गत, और सब जगह का एक एक चीज का सर्वे कराया। इसके लिए हम लोगों ने तो बराबर बातचीत कर ही रहे थे, सब लोग बैठ करके। हम लोग विभागीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री रहते थे, विभागीय मंत्री सब लोग रहते थे, और ये सारी बात तो हो गई।
तो अब एक जो निकल गया कि जो लोग भी प्रभावित थे, जहां पानी कम पड़ा और उसके चलते वहां पर खेती नहीं हो सकी, तो जो भी प्रभावित लोग हैं, और आप तो जानते ही हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम लोग सिर्फ उन्हीं को नहीं देते हैं जिनको जमीन रहता है, खेत रहता है, बल्कि हम लोग सबको देते हैं, ताकि जो लोग भी उनसे, जिनको नहीं भी है लेकिन जो बाकी लोग भी हैं जो उनसे अपना जुड़े हुए रहते हैं, काम करते हैं, तो सब परिवार को देना है। तो ये तो हम लोगों ने शुरू से कर ही रहे हैं। तो आज भी जो भी प्रभावित लोग हैं वो अपने परिवारों का, जिनके बारे में आपने बता दिया, हम यही चाहेंगे कि उनको शीघ्र जितनी जल्दी संभव उतना जल्दी सबको, सब परिवार को, और जब आप कह ही रहे हैं कि उनके अकाउंट पर सीधे हम डायरेक्ट देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वो जितने लोगों का सबका ले लीजिए नंबर और वहां पर सीधे ट्रांसफर कर दीजिए। तो अब सब लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि सारे डीएम सब जगह का ले लें। अब तो लगभग सब लोगों का होता ही ना है भाई। हाँ सर, अब सबके पास अकाउंट भी है सर, अकाउंट मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, है। तो सब लोगों से ले लीजिए और ट्रांसफर करते चले सर सीधा, ताकि अच्छा रहेगा। अब इतना एक तो हो ही गया। और आप जब बता रहे हैं कि तो अभी तो हम लोगों ने 500 करोड़ रुपया का कर दिया था, लेकिन लगेगा 625, तो मुझे बोल रहे थे कि भाई जितना भी लगे उतना का, तो इसलिए तत्काल चाहे वो जितना भी लगे, और सब जगह का सर्वे कर ही लिए हैं, तो कोई भी परिवार बचे नहीं। तो साफ साफ कह दिए, एक भी बचना नहीं चाहिए, सबको दे दीजिए। तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आज से शुरुआत हो रही है तो ठीक है, और सर ने कर दिया जाए तो शुरू कर दिया जाए। लेकिन हमको वही फिर दोहरा करके कहेंगे कि भाई 15 दिन नहीं, आप कोशिश करिए और कम समय में जितना हो सके सर। तो जब आप बोल रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं आरटीजीए से जाना है सीधे शीघ्र पैसा देने में क्या दिक्कत? नहीं बिल्कुल। सब लोगों का नंबर ले लीजिए, जितना जल्दी चला जाए सब लोगों को, क्या जरूरत है। कोई तो अभी 2-3 दिन छठ पूजा, लेकिन सर 15 से छठ के पहले अगर मिल जाए तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आज सर आप जा दीजिए। हाँ, सारे डीएम सुन रहे हैं भाई, तो छठ के पहले सबको पहुंचवा दीजिए। समझ गए ना? ये हम चाहेंगे। पैसा देने के लिए तो सरकार तैयार ही है देने के लिए, लेकिन सब लोगों को मिल जाए, ये चाहिए, जल्दी से जल्दी करिए। तो क्या डीएम साहब तो कुछ बोल नहीं सकते कि बोल सकते सर। अरे बताइए, 11 जगह के डीएम एक एक करके हमको एश्योर करिए कि आप करा दीजिएगा। चलिए औरंगाबाद। नमस्ते सर, सरकार निर्देश सर एकदम क्लियर है सर। यहाँ पहली बार सर एक कार्य हो रहा है सर, और हम लोग छठ से पहले सब डेटा सारा सर हम लोग भेज देंगे सर पैसा सर। अभी हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया है सर 70,000 परिवार का सर, और शेष परिवार का भी अगले 4 से 5 दिन में समाप्त कर देंगे सर, और छठ से पहले सर हम पैसा देंगे। ठीक है, आज से शुरू करिए। मतलब कह दिए, आप अच्छा लगा कि छठ के पहले तक दे दीजिएगा, कर दीजिएगा ना? जी सर, करिएगा ना? अरे सर भूलिए ना। शनिवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के रोजगार मेले को जुमला किंग की इवेंटबाजी करार देते हुए पूछा कि देश के युवाओं को 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पिछले 8 साल में पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 4 राज्यों से गुजरी है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। कि देश में आज एक मेला चल रहा है। पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है, रोजगार मेले का नाम दिया उसने। हर चीज में एक तमाशा करना, कोविड हो तो तमाशा, कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा, लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, फिर तमाशा। इस देश ने सरकार चुनी है, तमाशबीन नहीं चुने।
ये तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द नागपुर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हां बेरोजगारी है, नहीं तो आंखें बंद थी सबकी, कान बंद थे सबके। और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकई एक मुद्दा है। इतना बड़ा मेला, कितनी नौकरियां? 75,000। वादा क्या किया था? अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड़ नौकरियां पिछले 8 साल में मिलनी थी, उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए यूपीए के वक्त नौकरियों का हिसाब किताब दे रहा हूं। हम लोग डरते नहीं हिसाब किताब देने से। और दीपावली के वक्त लेखा जोखा हमारे सांस्कृतिक परंपरा है, सारा बही खाता सामने रखना चाहिए, मोदी जी को भी रखना चाहिए, हम रख रहे हैं। एसएससी के 68 से 69,000 नौकरियां प्रति वर्ष मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलती थी। ये पब्लिक नॉलेज है, सब सार्वजनिक आंकड़े हैं, कहीं छिपाने वाली बात नहीं है। यूपीएससी की 20,000 नौकरियां होती थी प्रति एक साल में। 20,000 यूपीएससी, 68 से 69,000 एसएससी, 30 से 35,000 रेलवे। बैंकिंग में 50,000 नौकरियां एक साल में मिलती थी। डिफेंस में 1.5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष मिलती थी। अभी इसी जून 2022 को मोदी जी के 4 मंत्री, वैसे मोदी जी के मंत्री सुबह से शाम तक कुछ करते नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी पर नजर रखते हैं कि भाई वो कहां गए, क्या बोला, और उनको जवाब देना, उन पे हमला बोलना, और कोई काम नहीं है मोदी जी के कैबिनेट का। लेकिन इस जून में मोदी जी के 4 मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मोदी जी तो करते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जून 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगे। आज क्या है जी? अक्टूबर खत्म हो रहा है, 6 से 7 महीने बचे हैं इस वादे में। आज मोदी जी ने भाषण में कह दिया दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी, वो भी समय आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे 2025 तक ले जाएंगे बात को, तब वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी ये हिसाब तो दीजिए। ये 75,000 नौकरियां देकर, मेला लगाकर, और ये नौकरियों के बारे में भी बता दूं आपको, इन सबका रिजल्ट कब आया साहब? हम पूछते हैं। क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं? रिजल्ट 3 महीने पहले आया, 4 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया। आपने रोक लिया कि चुनाव आए गुजरात में और हिमाचल में और फिर मेला करें और तमाशा करें और बोले दिल्ली जी नौकरी ले लीजिए। वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी पूरी जीवन के निर्णय इस अपॉइंटमेंट लेटर पर आधारित होते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, शादी करेंगे, घर बनाएंगे, अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे, सब आपके इस तमाशे की इंतजार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। क्यों? हम ये भूल जाते हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक बताता था वो अपने आप को राजा मानता है। अब तो वो मुंह से प्रधान सेवक शब्द बोलते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। ये क्या राजा रजवाड़ों का राज चल रहा है? जब मैं कहूंगा तभी अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, भले उसमें 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, लेकिन चुनाव के पहले नाटक करना है मुझे। ये एक लोकशाही है। लोकशाही में आप अपने आप को कुछ भी माने, आप हैं जनता के सेवक। एक वोट पे आपको जनता बाहर कर देगी। उस जनता को, उस नौजवान पीढ़ी को आप मजाक में एक तरह से उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अडवाणी जी ठीक कहते थे, हम उनकी बातों से बिल्कुल सहमत कभी नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अपने चेले के लिए, ये इवेंट मैनेजर है। आप करिए इवेंट, जो करना है करिए, सरकारी खर्चा है, सरकारी पैसा है, बर्बाद करिए, जनता देख रही है। लेकिन नौजवान का जीवन तबाह करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। भारतीय करेंसी पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो की मांग। हिंदू महासभा ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का योगदान राष्ट्रपिता से कम नहीं था। पीएम मोदी ने लॉन्च की मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव। कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। 7 से 8 साल के अंदर हमने लंबी छलांग लगाई। मध्य प्रदेश बस हादसे में यूपी के 15 मजदूरों की मौत। सभी दीपावली मनाने घर जा रहे थे। जेसीबी से बस काटकर निकाले गए शव। रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने दुख जताया व मुआवजे का किया ऐलान। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जॉर्जिया मेलोनी। आज लेंगी शपथ। अप्रवासी समलैंगिकों के विरोध पर मिला समर्थन। T20 वर्ल्ड कप भारत पाकिस्तान का मुकाबला कल। भारत अपने पहले मुकाबले में 23 अक्टूबर को मेलबर्न में पाकिस्तान से भिड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुए सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में 5 जवानों का शव बरामद। ATS को मिली थी तकनीकी खराबी की सूचना। राजधानी दिल्ली में छाई धुंध। NCR की रेड जोन में हुई एंट्री। अगले 2 दिनों तक बहुत खराब श्रेणी में रहेगी हवा की गुणवत्ता। अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में स्थापित किए भ्रष्टाचार के नए आयाम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से पहुंची कर्नाटक। 3570 किलोमीटर से 1215 किलोमीटर पैदल यात्रा पूरी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र